डॉक्टर साहब, जैसे आज भारत में डायबिटीज की समस्या बहुत गंभीर है। इवन भारत में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो डायबिटिक से प्रभावित है। इसके लिए क्या उपाय हैं? हाँ जी निधि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डायबिटीज़ होती क्या है, डायबिटीज़ क्यों होती है। हमारे शरीर के अंदर एक ग्लैंड है, पेनक्रियाज हम उसे बोलते हैं, जो हमारे स्टमक के थोड़ा नीचे होती है। जब वो डीएक्टिव हो जाती है, जब वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है और हमारे शरीर में जो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, और तब हमें जो है शक्कर की बीमारी या जिसे मधुमेह की बीमारी मधुमेह का वो रोग कहते हैं। कहते हैं। हमारे यूरिन में शुगर आनी शुरू हो जाती है उसके बाद, और प्लस ब्लड में शुगर आनी शुरू हो जाती है। डायबिटीज़ आज जाहिर सी बात है कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हर हर थोड़े से बंदे के बाद हम सुनते हैं कि इसको डायबिटीज इसको की प्रॉब्लम डायबिटीज़ की है। प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ का बहुत बड़ा रीज़न जो है वो है जेनेटिक, तो होती ही है ये एक कि चीज़। मैं आपको जैसे पेरेंट्स को है, पेरेंट्स को आगे दादा बच्चों दादी को को है, तो होगी। आगे बच्चों को भी होती है। सेकंड होती है ये लाइफस्टाइल। लोगों का ओके। आज लाइफस्टाइल जो है वो बहुत गलत है, स्ट्रेस ज़्यादा है, लेट उठना है, जंक फूड्स एक्सरसाइज हैं, बिल्कुल भी कोई नहीं है। एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप बॉडी आपकी एक्टिव नहीं रहती तो आपके ऑर्गन्स भी अंदर वैसे ही स्लीपिंग मोड में पड़े रहते पड़े हैं। तो मैं रहते ये हैं। कई बार कह रही होती हूँ कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपका फिजिकली एक्टिविटी कुछ नहीं है, तो आपके ऑर्गन्स भी वैसे ही रहते हैं। तो स्लीपिंग वो मोड में हो जाते हैं वो भी। कहीं ना कहीं फिर वो ऑर्गन बिल्कुल डेड हो जाता है। वो ग्लैंड जो इतना महत्वपूर्ण रोल है जिसका, पेनक्रियाज का, वो बिल्कुल डेड हो गई। वो बिल्कुल उसके बाद जवाब नहीं दे रही। तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में बीमारियां आएंगी, और डायबिटीज़ उन्हीं में से एक बीमारी है। इसके उपाय क्या हैं डॉक्टर साहब? निधि, डायबिटीज़ जो होती है वो दो तरह की होती है, एक टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 में जो होता है वो पेनक्रियाज जो होता है वो एक्टिवेट ही नहीं करता, इंसुलिन को बनाता ही नहीं है। और सेकंड जो होता है वो इंसुलिन को बनाता है लेकिन बॉडी उसे अब्जॉर्ब नहीं नहीं कर पाती है। पाती। तो इसलिए कई पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, और कई जो कई होते हैं वो मेडिसिन्स अर्ली वगैरह। मेडिसिन लेते हैं डेली। डॉक्टर साहब, ये किसी को कैसे पता चलता है कि उसे डायबिटीज हो गई है? इसके क्या लक्षण है इसके? हाँ निधि, इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक तो यूरिन बहुत बार बार आता है, रात ओके। को कई बार इंसान को यूरिन के लिए उठना पड़ता है। सेकंड, उसका वेट बहुत लॉस होना शुरू हो जाता है। ओके, उसका मतलब सबसे वीकनेस पहले फील होती वीकनेस है। आती है, उसका ओके। वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। थर्ड, उसे बहुत भूख लगती है, भूख उसकी कंट्रोल में नहीं आ रही होती है, और मुंह उसका बार बार, उसको प्यास बहुत लगती है और बार बार उसे लगता है कि हाँ मुझे प्यास लग रही है, और मुंह सूख रहा है। ऐसे कुछ सिम्टम्स के बाद जब पेशेंट बताता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर उसका टेस्ट करवाते हैं। यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट दोनों से पता चल जाता है कि हाँ इस उसे इंसान को कितनी इसे शुगर है, शुगर है। उसे कितनी उसकी डायबिटीज फास्टिंग है। शुगर चेक कराई जाती है, फिर उसकी खाना खा के कराई जाती है। इन दोनों कारणों को मिला के हमें पता चलता है, हम डायग्नोज कर पाते हैं कि इसे शक्कर की बीमारी है या इसे शुगर की बीमारी है। मधुमेह रोग हो गया है। और डॉक्टर साहब, ये नॉर्मली कितनी होनी चाहिए? हाँ जी, ये नॉर्मली जो है 80 to 120, 100 से बिलो ही होनी चाहिए फास्टिंग में, जब हम खाली पेट करवाते हैं। पेट और जब करवाते हम हैं। खाना खा चुके होते हैं, रेंडमली जो होती है वो हमारी 160 तक नॉर्मल होती है। तो ओके। वो हमारी एक नॉर्मल उसमें आती है। जो लोग 160 से ऊपर जा रहे हैं या 200 से अबव जा रहे हैं, वो तो उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम डायबिटीज ज़्यादा होती ज़्यादा है, हो और उन्हें जाती है। ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उन्हें मेडिसिन की, परहेज़ की पूरी रीति से उन्हें तो उन्हें ज़रूरत अपनी है। प्रॉपर डाइट को, जो जी डायबिटिक जी, जिन चीज़ों में शुगर होती है उस चीज़ को उन अवॉइड चीज़ों करना को अवॉइड चाहिए। किया जाता है। उन्हें पूरा डाइट प्लान दिया जाता है। कुछ चीज़ें उन्हें अपनी डाइट से बिल्कुल हटानी होती हैं, हटानी उन्हें होती प्रिकॉशन करने होते हैं, उन्हें एक्सरसाइज ओके। करनी होती है अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, बॉडी एक्टिवेट करने के लिए। प्लस उनकी जो एलोपैथिक में इस तरह की उनको मेडिसिन दी जाती हैं जो वो सुबह खाते हैं खाना खा के। लेकिन उन मेडिसिन से हम ये नहीं कह सकते कि उनका दोबारा से उनका इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा या उनका पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं उन पे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डाल रही होती है। कहीं उनका वेट गेन करना शुरू कर देता है, कई बार उनको हेडेक होनी शुरू हो जाती है, कई बार उनको नॉजिया या वॉमिट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एलोपैथिक के अंदर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट साइड हैं, इफेक्ट्स हैं। लेकिन आयुर्वेद अमूल के अंदर इन चीज़ों का साइड इफेक्ट जो है वो नहीं है। आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छी हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं जो शुगर को कंट्रोल करती हैं। डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी पे इसका क्या प्रभाव होता है? हाँ जी निधि, अगर ये लंबा समय तक बनी रहती है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। किडनीज पे इसका इफेक्ट जाता है, आइज़ धुंधली होनी शुरू हो जाती हैं। जो रोगी 10 से 20 साल जिनको हो जाते हैं डायबिटीज़ की दवाई खाते हुए, तो उनकी आँखों
की रोशनी कम होती चली जाती है, उनके गुर्दों पे इफेक्ट पड़ता है, उनका हार्ट और लोगों के मुकाबले उनका जो है वो वीक रहता है। और प्लस अगर उनको जरा सा भी कोई जख्म हो जाए तो वो जल्दी हील अप नहीं है ना। होता है। हमने देखा होगा कि एक आम इंसान अगर आता है जख्म के साथ, उसका जख्म 7 दिन में भर जाता है, लेकिन अगर एक डायबिटिक बंदा आता है तो उसको 15 दिन से 1 महीना लग जाता है उसको वही मेडिसिन से उसे कवर करते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर उतनी इम्यूनिटी नहीं होती, उसकी स्किन बहुत पतली हो जाती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी। अमूल्या में डायबिटीज के क्या उपाय हैं? हाँ जी निधि, ये अमूल्या डायबिक्स सिरप जो अमूल्या हर्ब्स ने निकाला है, इसका बहुत अच्छा रोल है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। इसके अंदर बहुत जो है गुणवत्ता की मतलब अच्छे गुण वाली जो है डाली गई है इसके अंदर हर्ब्स, जो गुड़मार है, जामुन है, इसमें करेला है जिसे आम डायबिटीज के लोग भी बहुत प्रेफर कर रहे होते हैं, मेथी है, इसमें विजय सार है, ये सब जो है ये एंटी डायबिटिक हर्ब्स हैं, ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हैं। ये रक्त के अंदर शक्कर की मात्रा को कम करते हैं। इनको लेने से शुगर कंट्रोल में आती है, और इसको हम 2-2 चम्मच 3 बार देते हैं सुबह खाने के बाद। हाँ जी, सुबह, दोपहर और रात को। और इसमें जो एक डायबिटिक बंदे को बहुत थकान होनी शुरू हो जाती है, वो बहुत अपने आप को वीक फील करता है, उसकी मसल्स वीक हो जाती है, हमेशा थका थका फील करता है, उसके लिए भी इसके अंदर अश्वगंधा और शिलाजीत डाला गया। इनसे पेशेंट जो है अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है, उसके अंदर जो मसल्स टोन है वो अच्छी रहती है और वो एनर्जेटिक अपने आप को बेटर फील करता है। निधि, ये अमूल्या डायबिक्स कैप्सूल हैं जो हमने इसके साथ ही लेने हैं, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को लेना है। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हम खा रहे हैं उसे हमने एकदम से बंद नहीं करना, धीरे धीरे हमने अपनी ब्लड शुगर को चेक कराना है, ब्लड मॉनिटरिंग हमने करवाते रहना है, और जैसे जैसे हमारी शुगर कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है तब हमने उसे बंद कर देना है, क्योंकि इनका प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा आना शुरू हो जाता है और ये इंसुलिन को बनाना शुरू कर देती हैं बॉडी के अंदर, अगर हम इसे लगातार सेवन करते रहेंगे। ठीक है, तो क्या डॉक्टर साहब, क्या हम ये सिरप और कैप्सूल्स इकट्ठे ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, इनको हमने लेना ही इकट्ठे है। 1 कैप्सूल सुबह शाम, 2 चम्मच उसके साथ हमने सिरप लेना है खाने के बाद, और 2 चम्मच हमने दोपहर को लेना है, 2 चम्मच हमने रात को लेना है। ओके डॉक्टर साहब, इसके लिए प्रिकॉशंस क्या है? इसके साथ हमने निधि जो प्रिकॉशंस हैं वो, एक तो जो डायबिटिक बंदा है उसको मीठे से पूरी रीति से परहेज रखना है, मिठाइयाँ, स्वीट्स बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल ये सब चीज़ें उसके उसमें बंद होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और उसको एक्सरसाइज का बहुत मेन रोल है, क्योंकि उससे उसकी ब्लड शुगर जो है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। कई बार अगर आप जो लोग ब्लड मॉनिटरिंग करते हैं, अगर आप देखेंगे वो शुगर जब वॉक करके आते हैं तो उनका एक लेवल फिर से ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो हमें ये प्रिकॉशंस जरूर रखने चाहिए कि हमने मीठे से, स्ट्रेस से, इन चीज़ों से हमने दूर रहना। डॉक्टर साहब, इसमें हमें आहार कैसा लेना चाहिए? हाँ जी, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? जी, हमारी डाइट इसमें बहुत ही संतुलित और बहुत ही पोषक होनी चाहिए। डायबिटिक बंदा ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए, सुबह उठने के बाद आधे घंटे तक उसे अपना मील ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके जो सभी ऑर्गन जब वो रात को सो रहा है तो सबको एनर्जी चाहिए होती है सुबह उठते सार, और हम अपना फर्स्ट मील बहुत लेट देते हैं, जबकि हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारा सब ऑर्गन्स को उन्हें फीड चाहिए, उन्हें फूड चाहिए, और वो लेट हो जाता है। तो इस वजह से भी हमारी जो डायबिटिक है, जो हमारे ब्लड मॉनिटरिंग है, वो ऊपर नीचे होती रहती है। हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? हाँ जी, डाइट में हमारी जो है थोड़ा गेहूँ, वाइट राइस, ब्रेड, ये चीज़ें कम होनी चाहिए। हाँ जी, इसके अंदर हमारा जो है ब्लैक चने का रोल बहुत अच्छा है, काले जो चने का आटा है आप वो यूज़ कर सकते हैं, आप बेसन यूज़ कर सकते हैं, आप ओट्स ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रूट्स जो ज़्यादा, जिनका जीआई लेवल जो है, ग्लूकोज इंडेक्स जिनका ज़्यादा है, वो नहीं अपने यूज़ करने, आप लो जीआई वाले फूड यूज़ कर सकते हैं, मसलन ओट्स, दलिया, सैलड, ये चीज़ें। और दोपहर को भी आप इसी तरीके से आप उनको सैलड, सब्जी, हर खाना प्रॉपर टाइम टू टाइम होना चाहिए। डायबिटिक बंदे का जो मील है वो ज़्यादा स्किप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, बहुत अर्ली भी नहीं होना चाहिए। खाना चाहिए उन्हें? डायबिटिक बंदा जो होता है उसका हर 2 या 3 आवर्स के बाद उसको कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए।